व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितुं येन वन्दे श्री गुरवे नमः। सोई निज पीर हमारा हो, सोई निज पीर हमारा हो। आवे न जावे मरे नहीं जन्मे, आवे न जावे मरे नहीं जन्मे, सोई निज पीर हमारा हो। ना प्रथम जननी ने जन्म, ना कोई सिरजनहारा हो। ना खट दर्शन चार वरन में, ना आश्रम व्यवहारा हो। सोई निज पीर हमारा हो, सोई निज पीर हमारा हो। आवे न जावे मरे नहीं जन्मे, आवे न जावे मरे नहीं जन्मे, सोई निज पीर हमारा हो।
वन ना पानी, नारवी चंदा तारा हो, सोई निज पीव हमारा हो, सोई निज पीव हमारा हो। परदिशत नाही, ओ है परगट परदिशत नाही, है परगट परदिशत नाही, सतगुरु से सहारा शरब ही साहिब, कहत कबीर शरब ही साहिब, पर को पर धन हारा हो, सोई नीच पीर हमारा हो, सोई निज पीर हमारा हो, आवे न जा मरे नहीं जन्मे, आवे न जावे मरे नहीं जन्मे। देव सोहम शक्ति, निराकार से परा हो, नात्रिदेव सोहम शक्ति, निराकार से परा हो, शब्द अतीत अचल अविनाशी, शब्द अतीत अचल अविनाशी, क्षरायाक्षर से न्यारा हो, सोई निज पीर हमारा हो, सोई निज पीर हमारा हो, आवे न जा
जावे, मरे नहीं जन्म में, आवे न जावे, मरे नहीं जन्म में, मरे नहीं जन्म में, मरे नहीं जन्म में, मरे नहीं जन्म में, मरे नहीं जन्म में। जो आता है और चला जाता है वह परमात्मा नहीं है। जिसका जन्म होवे और जो मर जावे वह परमात्मा नहीं है। किसी जननी के गर्भ से कभी पैदा नहीं हुआ कोई सृजनहार। न ये इच्छे दर्शन और ना आश्रमों के नियम को पालन करने से उसको जाना जा सकता है। फिर लोगों की कल्पनाएं चल पड़ी, अच्छा जी दिखेगा भी नहीं, आवेगा भी नहीं, जब आएगा ही नहीं तो देखेंगे कैसे उसको। जब परमात्मा दिखेगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, किसी गर्भ से जन्म लेगा ही नहीं तो वो दिखेगा भी नहीं। जब दिखेगा ही नहीं तो हम उसके बारे में कल्पना क्या कैसे करें, हम उसको भाव कैसे करें, हम उसे याद कैसे करें। तो यहाँ आकर के मनुष्यों की कल्पना चलने लग गई। किसी ने कहा वो ज्योति स्वरूप है, आंख बंद कर भीतर ज्योति देख, जिस दिन ज्योति दिख गई जानो ना ब्रह्म दिख जाएगा। किसी ने कहा वह तो ओम स्वरूप है। अच्छा, तो आंख बंद करके लगे ओम की फोटो आंख के आगे लाने और सोचते हैं जिस दिन आ गई और टिक गई उस दिन मिल गया परमात्मा। लेकिन ना धरती, ना गगन में, ना पवन में, ना पानी में, ना रवि माने सूर्य में, और ना ही वो चंदा के रूप में। अब कैसे ढूंढोगे उसको। किसी ने बोला आंख बंद कर, अगर भीतर तारा दिख गया तो जानना तेरा रास्ता खुल गया। किसी ने कहा आंख बंद कर भीतर ज्योति दिख गई तो ये ज्योति परमात्मा की है। हमारे कबीर साहब तो हंसते हैं, कहते अगर प्रकाश वो है तो अंधेरा कौन है, तुम्हारा बाप। अंधेरा क्या वो नहीं है। लेकिन मनुष्य की बुद्धि उलझ के रह गई, कौन है परमात्मा। तो कोई कहता आंख बंद करो भीतर चांद दिख गया तो समझो मिल गया परमात्मा। किसी ने कहा ज्योति दिख गई, किसी ने कहा सूर्य दिख गया, किसी ने कहा रोशनी की लंबी लाइन दिख जाएगी, बस समझ लेना अब तो तुमको परमात्मा का द्वार दिखा ही दिखा। और हिंदुस्तान में ऐसे कई एक संप्रदाय हैं जिनमें ऐसा उपदेश दिया जाता है और उनके चेले चेलियां आंखें बंद करके वो अंदर रोशनी ढूंढते ही रहते। अरे प्यारे, रोशनी तब हुई जो सूर्य हुआ। जहां सूर्य नहीं है वहां रोशनी नहीं है। अंतरिक्ष में जाइए देख लीजिए, अन्यथा किसी ज्योग्राफिक चैनल की, किसी डिस्कवरी चैनल की कोई डॉक्यूमेंट्री बनी हो स्पेस ट्रैवल की, देख लीजिए जहां सूर्य नहीं वहां तो अंधकार है। तो अगर परमात्मा मात्र सूर्य रूप हो तो फिर जहां जहां अंधकार है और ज्यादा अंधकार ही है सब जगह में, तो मैंने वहां तो परमात्मा ही ना हुआ। चांद है अगर वो तो चांद को तो दाग लगते हैं प्यारे, घटता अमावस्या में चला जाता है, फिर बढ़ता पूर्णमासी की ओर। तो जो घटे और बढ़े क्या वो परमात्मा है? तुम ऐसे को परमात्मा मानते हो? थोड़ी बुद्धि लड़ाओ प्यारे। कबीर साहब कहते हैं है प्रगट पर दिसत नहीं, है तो वो प्रगट पर आंख से नहीं दिखेगा। सतगुरु सैन सहारा हो, सैन माने इशारा। ये गुरु इशारा जब देगा तो पहचान आएगी, है सामने लेकिन फिर नहीं दिखता, है प्रगट लेकिन फिर नहीं दिखता। वहां पर सिर्फ सदगुरु का इशारा। लेकिन एक चीज याद रखिए, इसके पहले कबीर जी ने जो बोले वचन वो याद रखना। अब कोई कहे मैं हूं तो गुरु, कहे मैं हूं तो सदगुरु, और तुम्हें कहे अंदर चांद देखो, रोशनी देखो, ज्योति देखो, सूरज देखो, तारा देखो, तो उस समय पर समझ लेना ये हमारे गुरुजी किन चक्कर में पड़ गए हैं। ये चांद सूरज चांद ज्योतियां दिखाने के चक्कर में 6 ज्योतियां दिखेंगी, पहले ये रंग की, फिर ये रंग की, फिर ये रंग की। ज्योतियों को देखने की इच्छा हो ना तो कोई बड़ी चीज नहीं है।
जो ज्योति देखने के लिए मरे मरे जा रहे हों वो मुझे मिले, हम उन्हें बता देंगे। बड़ी सरल विधि है योग में, बड़ी सरल विधि है, सारी रोशनियां दिख जाएंगी। लेकिन रोशनी परमात्मा है, चांद परमात्मा है, ज्योति परमात्मा है, लाल रंग की ज्योति परमात्मा है। उन्हें को बोले नहीं पीली ज्योति है। सात रंग तब हुए जब तेरे नेत्र ने जो बाहर देखा उस सूर्य की रोशनी 7 रंगों में फटी हुई दिखी, तो तुम्हें पत्ते हरे लगे, आसमान नीला लगा, बादल सफेद लगे, पानी गंधमी लगा, ये सब रंग तो दिखने लगे। अब किसी को पीलिया हो जाए तो सब पीला दिख जाएगा, और किसी को वो कहते ना हरियाली के अंधे को सब हरा हरा दिसे है। और रंग तो आंख का धोखा है प्यारे, दुनिया में तो कोई रंग है ही नहीं। वर्ल्ड इज कलरलेस, इट इज योर आईज विच आर शोइंग यू द कलर्स। और अगर परमात्मा सिर्फ ज्योति ही होवे तो अंधे बेचारे तो कभी परमात्मा को मिल न पाएंगे। किसने कहा? ये मतांतरों के जो भ्रम है उनमें फंसा हुआ मनुष्य बस अटक के रहेगा। श्री कृष्ण ने भगवत गीता में स्वयं इतने सुंदर रूप से सारी बात को स्पष्ट किया और बार बार बोले कि जो मैं कह रहा हूं सो सत्य है, जो मैं कह रहा हूं सो सत्य है, मैं अजन्म हूं। अर्जुन पूछते रहे जो जिसको मैं सामने देख रहा हूं ये क्या है? बोले ये तो महारचित है, मैं अजन्मा हूं, मुझे जन्मा मत समझ लेना। बेचारे क्या करें, कोई तो उनका उपदेश सुन के राजी नहीं है। भगवत गीता पढ़ो तो, भगवत गीता समझो तो। जहां जहां यह बात कही कि ये मोर मुकुट लगे हुए मेरे स्वरूप को याद करे, भाई जो बिल्कुल ही बाल बुद्धि है, जो कोई चीज नहीं समझ रहा है, तो त्राटक अथवा प्रारंभिक for the beginning, for the preliminary stages, it is said that you can focus on one thing because your eyes, your mind is so stupid. So the guru has to give some external prop. हमारे हमेशा देते, क्योंकि हमारे आचार्य लोग बड़े 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 विशाल हृदय के हैं। वो हर लेवल के मनुष्य का ध्यान रखते हैं। कबीर साहब कह रहे हैं, है प्रगट परदिशत नाही, सतगुर सैन सारा हो। कहे कबीर सर्व ही साहेब, परखो परखन हारा हो। साहेब तो सब जगह है, परखने की आंख चाहिए। And if you don't have those eyes to see, you can never see. ना त्रिदेव सोहम शक्ति, निराकार से पारा हो। कोई कहते हैं अच्छा चलो 3 देव, वो परमात्मा ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, ये है परमात्मा। कबीर साहब कहते ना, ये भी परमात्मा का पूर्ण स्वरूप नहीं है। फिर किसी ने कहा चलो सोहम सोहम करो। नाथों में योग की परंपरा में सोहम 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 करो। सोहम मतलब वह मैं ही हूं, वह मैं ही हूं। समझ ना आई कैसे, पर बोल दो सोहम सोहम हंसो हंसो रटो, रट रहे। किसी ने कहा नहीं शक्ति रूप है वो, शक्ति मैंने देवी। किसी ने कहा नहीं नहीं निराकार है वो, कोई आकार नहीं। त्रिदेव में आकार आ गया, देवी कहा आकार आ गया, हाँ, लेकिन कहते नहीं आकार नहीं, वो तो निराकार है। निराकार मतलब जिसको जाने ही ना जा सकेगा, ये भी झंझट हो गया। शब्दातीत अचल अविनाशी। किसी ने कहा शब्द रूप है परमात्मा, अंदर शब्द सुनेगा, सुनो उसको। कबीर साहब कहते वो शब्द अतीत है। शब्द का अधिदैव माने जिस शक्ति से शब्द चलता है, और शब्द कान से सुनता है, और शब्द आकाश में प्रवाहित होता है। पानी के अंदर कोई शब्द ना सुनेगा, गहरे पानी में चले जाओगे वहां कोई शब्द ना, क्योंकि वहां स्पेस नहीं है, वहां शब्द ट्रैवल नहीं कर सकता। शब्द एक वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन नीड्स स्पेस टू ट्रैवल। डीप डाउन इन द ओशन जो डाइवर्स हैं, they use sign language, all is fine, not fine, they use the hand gestures to communicate. They cannot talk, they cannot hear.
मुंह खोलेंगे पानी जाएगा, कान के अंदर कैसे सुन लेंगे शब्द को। तो परमात्मा अगर सिर्फ शब्द रूप है, पहला बहरों को सुनेगा ही नहीं, मैंने बहरे परमात्मा ना मिल पाएंगे। दो, शब्द सब जगह नहीं चलते, पानी के अंदर नहीं चलता, वहां कैसे सुनेंगे। ये जो गंगा की लहरें, समंदर की लहरें जो तुम्हें सुनती हैं ना, ये सरफेस की कहानी है, ऊपर ऊपर सतह में। नीचे कभी जाके देखिए ना, जाओ श्रीलंका, मालदीव्स चले जाओ, अपने हिंदुस्तान में भी किन्हीं किन्हीं बीचेस पे अब डीप सी डाइविंग अब शायद हो रही हो, वहां जाइए, एक बार अनुभव लीजिए। जब नीचे उतर जाओगे 40-50 किलोमीटर तक अगर मान लो जाने की हिम्मत हो, चले जाओ, वहां कौन सा शब्द है। और शब्द सुनने को कान चाहिए, कान ना हो तो शब्द ना सुनेगा। कबीर कहते वो शब्द भी नहीं है। क्या है वो? अचल अविनाशी। वो अचल है माने चलायमान नहीं होता, अविनाशी। शब्द विनाशी होता है नहीं। मैं एक एक शब्द बोल रही हूं, एक एक शब्द विलीन होता जा रहा, मरता जा रहा। एक ही शब्द अगर चलता रहे तो दूसरा शब्द सुनेगा ही नहीं तुमको। जो विनाशी है वो परमात्मा नहीं है, अविनाशी है। अविनाशी आत्म अचल जगताते प्रतिकूल, ऐसो ज्ञान विवेक है सब साधन को मूल। अविनाशी है परमात्मा। क्षर अक्षर से न्यारा हो। क्षर मतलब जो टूट फूट जाए, मर जावे। अक्षर, अब देखिए, अक्षर मतलब जो टूटता फूटता नहीं। अब हमने टूटती फूटती चीजें तो देखी हैं। वी हैव सीन ऑल दोज थिंग्स विच आर ब्रेकेबल, टेंजिबल, विच विल डाई, विच विल चेंज, बट यू हैव नो आइडिया अबाउट दैट विच विल नॉट चेंज। सो मेनी people, just out of sheer hypothesis, they say okay, God is that which will be akshara, which will never break. But is that your experience? Have you found it? Have you understood it? ऐसे ही बोले जा रहे हो। ये बड़ा आग लगाने वाला कबीर साहब का है। और ये जो भी बोल रहे हैं ना, ये उपनिषद से भिन्न नहीं, अलग नहीं कह रहे, वेदांत से कुछ अलग नहीं कह रहे। अशब्दम स्पर्शम च, क्या ये उपनिषद नहीं कहती है? वो शब्द रूप नहीं है, उसका स्पर्श नहीं हो सकता। अगंधम, उसको खुशबू नहीं है जिसको तुम सूंघ लोगे। अदृश्यम, वो दृश्य नहीं है जिसको तुम देख लोगे। 5 इंद्रियों से जो ज्ञान प्राप्त होते हैं, वो 5 के 5 को उन्होंने काट दिया। जो देखने, सुनने, छूने, चखने में आ जाए वह परमात्मा नहीं है। तो कैसे मिले? बोले सदगुरु सैन सहारा हो। सदगुरु का दिया इशारा। इशारा, जिस इशारा मतलब ब्रह्म विद्या। तो अभी इसी ब्रह्म विद्या को हम आगे की ओर बढ़ाते हैं और अपने विषय पर आते हैं। पंचकोश, मैं जिसको हम मैं कह रहे हैं, वह पंचकोश 5 लेयर्स में मौजूद मुझ निज स्वरूप, मुझ आत्मदेव के 5 पर्दे हैं। उन 5 पर्दों को चीर के समझना होगा। पंचकोश, मैं कौन हूं, इस यात्रा में है। देखिए एक कबीर जी का भजन, उन्होंने कहा सोई निज पीव हमारा हो। पीव माने पिया, प्रियतम, और निज माने मैं। बड़ी गुप्त बात बोल दी इसमें और प्रकट भी है। सोई निज पीव हमारा हो, ना आवे न जावे। सोई निज, मैं ऐसा हूं, माने तू ऐसा है। ना तेरा जन्म हुआ है, ना तेरा मरण होगा। सोई निज पीव हमारा हो। पीव कौन? परमात्मा। तो तेरा अपना आप परमात्मा से भिन्न नहीं है। आपको जाना तो परमात्मा को ही जाना। जैसे बूंद को समझे तो सागर को समझ गए। जो बूंद के जल को ना समझे वो सागर को कैसे समझेगा? अब सागर ढूंढने निकलो, हम सागर समझेंगे। बूंद कहे मैं सागर ढूंढूंगी,
ढूंढते 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 कहाँ जावे ढूंढने, पहले बोलो, ऊपर जाए नीचे जाए, बूंद कहाँ जाए जल को ढूंढने के लिए? Where should the drop travel to find what water is? Which direction, up, down, north, south, east, west, which direction should the droplet go to find what water is? The droplet should not go anywhere, she should just look in herself, that's it. जो बूंद को यह समझ लग गई कि वो कौन है, तो जिस जल को वो ढूंढ रही थी वो जल उसको आप में ही मिल जाएगा। ऐसे ही परमात्मा ढूंढने यहां वहां जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस अपने आप को समझ लीजिए आप कौन हो। तो जिस दिन आपका स्वरूप क्लियर हो गया उसी दिन परमात्मा का मिलाप हो जाएगा। मिलाप कहना पड़ता है, वो तो कहीं गया आया नहीं है प्रगट पर दिशत नहीं, तो तुमको दिखाने की चेष्टा कर रहे हैं और पंच कोशों के माध्यम से समझा रही हूं। 5 कोश, कोश याद है? भूल गए? कोश माने शाबाश, लहर, कोश माने मयान, कोश माने संदूक और सूटकेस। संदूक पुराना शब्द है, नया लेते हैं सूटकेस। पहला कोश था अन्नमयी, दूसरा प्राणमयी कोश। प्राणमयी कोश में हमने बताया था कि 5 उसकी सब टाइप्स हैं, वो 5 सब टाइप्स ख्याल में हैं कि निकल गई। अच्छा एक बात बताओ, ये जो बातें हमने उस दिन बोली वायु के विषय में, 5 वायु, तो 5 प्राण इन योर बॉडी, कैन यू रिलेट विद दैट? क्या आप उसके साथ कुछ संबंध स्थापित हो रहा था? आपको ऐसा क्लियर हो रहा था ये जो कह रहे हैं तो हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है। अब उसका विज्ञान जो है वो जानने के लिए मैंने कहा ना, हमने बहुत मोटा मोटा इशारा दिया है, इसकी बहुत इन डेप्थ में नहीं गए हैं क्योंकि समय का अभाव रहता है, और जिनको फिर आगे उतरना होगा वो फिर बाद में दूसरे समय में आश्रम में कुछ रखेंगे कार्यक्रम, वो लोग उसमें बैठे सुने। अब हम आज प्रवेश करते हैं तीसरे कोश में, और वो है मनोमयी कोश, मन का कोश। मन क्या है? अब इस स्लाइड के द्वारा थोड़ी सी चीजों को स्पष्ट करने की चेष्टा करते हैं। एक बार स्क्रीन की ओर देखें। पहला, मन में क्या है? अगर हम कहें डिफाइन द माइंड, हाउ, व्हाट इज माइंड, व्हाट इज मैकेनिज्म ऑफ माइंड, तो मन मतलब है भावना। भावना माने इमोशंस, भावना मतलब इमोशंस। मन से ही मनुष्य हुआ है, मन शब्द के रूट से ही मनुष्य हुआ। जो मन रखता है वो मनुष्य है, जिसमें मन है वो मनुष्य है। और आप देखिए अंग्रेजी में भी ह्यूमन, ह्यूमन, मनी है वहां पर भी, जिसके अंदर मन है, मन, माइंड, मनस, ये सब एक मैंने पर्यायवाची शब्द अलग अलग भाषा में, जिसके भीतर मन है वह मनुष्य है। अब इस मन के अंदर क्या है? तो सर्वप्रथम अगर हम चलें तो मन के अंदर भावनाएं होती हैं। अब भावनाओं का खेल देखिए, शुरू हो जाए तो इतनी भावनाएं हैं कि इन्हीं भावनाओं के सागर में तुम खो के रह जाओगे। और हमारे नाट्य शास्त्र में ये अभिनय करने वाले, एक्टिंग करने वाले लोगों को तो बहुत अच्छे से पता है, और जो एक्टिंग नहीं जानते हैं वो जिंदगी ही एक्टिंग कर करके जी रहे हैं। रियल टाइम ड्रामा जो जी रहे हैं भावनाओं से तो चल रहा है। अब शुरू करें सबसे, देखा जाए तो हंसना भावना है। देखो बच्चे हंसते ही रहते हैं। ये हंसी गुम तो तुम्हारी तब से हुई ना जब से स्कूलों के चक्कर में पड़े, कॉलेजों के चक्कर में पड़े, बीवी बच्चे के चक्कर में। एक ने बोला हस्बैंड का मतलब क्या होता है? बोले जिसकी हंसी बंद हो जाती है, हंसी पर बैन लग जाता है, वो हस्बैंड होता है। हंसी बंद हो जाती चिंता फिक्र में। लेकिन जब जन्म लिया था शरीर ने, जब जीवन शुरू हुआ था, तो हंसी एक बहुत बड़ा हिस्सा है।
हंसी के साथ तो दूसरा भी आ जाता है, रोना भी, हंसेगा तो रोएगा भी। तो हास्य है, रौद्र है। रौद्र माने क्रोध तो नहीं हम उसको कहते हैं, लेकिन रौद्र अर्थात एक बहुत डिस्ट्रक्टिव फोर्स है, एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स है ये रौद्र जो है। जैसे हमारे पुराण की कथाएं कहते हैं, जहाँ शिव जी को क्रोध आवे ना, तब ये नहीं कहते महादेव जी को क्रोध आए, तब कहते महादेव जी रौद्र रूप में आए। क्रोध अज्ञानियों को आता है, उनको क्रोध नहीं आता है, रौद्र है वो। शांत रस, आपका मन शांत होता है, ये भी एक इमोशन है, याद रहे, ये भी एक स्टेट ऑफ माइंड है। आपके मन में सेक्सुअलिटी की इच्छाएं जो आती हैं, जिसको हम श्रृंगार रस कहते हैं, वो आ जाता है। तो मैं मन को मोटा मोटा बता रही हूं आपको, भावनाओं का थोड़ा सा विस्तार दे रहे। वात्सल्य, वात्सल्य माँ को बच्चे से होना चाहिए ऐसा दुनिया बोलती है। वो बात अलग है कि माँ को वात्सल्य ही नहीं होता है, सिर्फ उसमें कुछ और भी होता है, उसका स्वार्थ भी होता है, उसकी रचना है, मेहनत करके पैदा किया है, इसलिए शुद्ध रूप से वो प्यार क्या ममता रहित कर रही है। अगर सच में ममता रहित कर रही होती तो वात्सल्य है, अन्यथा वात्सल्य नहीं होता है। वात्सल्य एक ऐसी भावना है जिसके शायद लेवल हो सकते, उसका क्रूड फॉर्म सबके अंदर आ जाता है, सब पशु पक्षियों में भी बल्कि दिखता है, मनुष्यों में भी दिखता है वात्सल्य। तो भावनाएं, आपके चित्त में भिन्न भिन्न भावनाएं जो उठती हैं, ये भावनाएं ही तुम्हारा मन है। यही मन वीरता, वॉरियरशिप, मार दो, तोड़ दो, फोड़ दो, लड़ लो, वीरता। विस्मय, हैरान हो जाना, हैरान हो जाना, विस्मय। विभत्स, something very horrible. When you see something really shocking and horrible, that comes in category of विभत्स। और नवा जो रस, नवा जो भावनाओं का फॉर्म है, उसको हम कहते हैं करुणा। करुणा। तो ये एक क्लासिफिकेशन भावनाओं की हम कर सकते हैं। तो मन क्या है? मनोमयी कोश का एक सबसे बड़ा हिस्सा है भावना, दूसरा है संवेदना, तीसरा है विचार, चौथा है स्मृति, पांचवा है विकल्प, छठा है विपर्य। This is your mind. Now it is your mind and you don't know what mind is. समझो इसको, बहुत जागरूक होकर समझना। कोई सोच रहा सज्जे खब्बे देख लेना, उठा देना इसको। सोने का समय नहीं है ये, जागने का समय। एकदम सतर्क होकर के रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठो ताकि बात पूरी समझ में आए। मन है भावना, मन है संवेदना। संवेदना क्या है? देखिए, आंख ने कुछ देखा, क्या आंख ने देखा कि मन ने देखा? आंख के अगर देखती तो सब कुछ ही दिख जाता तुम्हें। चीज सामने होती है फिर भी नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि मन कहीं और अटेंशन में होता है, इसलिए सामने पड़ी चीज नहीं दिखती। तो आंख के जरिए से मन देखता है। कान सुनते हैं कि मन सुनता है? मन गायब हो, मन बेहोश हो तो सुनाई नहीं देगा। मन बेहोश हो दिखाई ही नहीं देगा। दिखता है क्या? ये अभी कल परसों की बात है, यहाँ मैं चल रही थी, ऐसा ना 4-5 चेले साथ चले तो दूर से दिखते कोई आ रहा है, और मैं अकेले ही निकल लिए। अकेले ही निकले तो मेरे सामने से, लेफ्ट से, राइट से, सब तुम ही लोग एक एक करके निकल रहे हो। निकलने के बाद पीछे से किसी ने आवाज मारी, ओ गुरुजी आ गए। तो वो पलट गए, हैं? अरे मेरे सामने से निकला है गधऊ। 5 फुट 7.5 इंच लंबा शरीर नहीं दिखाई दिया। क्यों? मन कहीं और था, मन कहीं और था। तो आंख देख के नहीं देखती, कान सुन के नहीं सुनते। अच्छा, खुशबू का, बदबू का पता कैसे चलता है? नाक के द्वारा जो सेंसेशन, इट ट्रेवल्स टू द ब्रेन बट माइंड डिफाइंस इट। जैसे कोई आदमी कोमा में हो, कोई आदमी बेहोश हो,
क्या उसको दिखाई देगा, कुछ सुनाई देगा, कुछ सुंगाई देगा, कुछ उसके जो जीभ पे रखे हैं उसको कोई टेस्ट आएगा क्या? वाई? क्योंकि जो सेंसेशंस हैं, नर्व इम्पल्सिस के द्वारा जो सेंस स्टिमुलाई है वो ब्रेन तक नहीं गया, और ब्रेन के द्वारा मन ही समझता है, दिमाग नहीं समझता है। इसलिए जबकि कोई बात ना समझे तो हम ये कह देते हैं कि तेरा दिमाग खराब है। नहीं कहना चाहिए तेरा मन खराब है क्या? दिमाग तो सबको प्रकृति ने एक सा ही दिया है, उसमें कोई चेंज नहीं है। आपको मालूम, आइंस्टाइन का दिमाग का एक हिस्सा चोरी हो गया, ये सच्ची घटना है। आइंस्टाइन के मरने के बाद उन्होंने उसके ब्रेन को बाहर निकाला ये जानने के लिए कि क्या फर्क है इसके दिमाग में और एक आम आदमी के दिमाग में। इसने इतने इन्वेंशंस कर दी, क्या फर्क क्या है? उस दिमाग का एक हिस्सा कोई जन उनकी लेबोरेटरी से काट के ले गया समझने के लिए। बड़ी दुर्दशा है। ये तो अपने हिंदुओं में बड़ा अच्छा काम है, बौद्धों में, सिखों में वो जला ही देते, नहीं तो बोलो दिमाग भी चोरी हो जाए। दिमाग समझता है? नहीं, दिमाग नहीं समझता, मन समझता है। तो सारी जो संवेदनाएं, ऑल द 5 सेंस ऑर्गन्स आर actually working because of mind. If mind is not there, no seeing, hearing, touching, smelling, tasting would happen. बात समझे? पतिदेव खाना खा रहे थे, पत्नी ने पूछा नमक कैसा है? कहते रुको अभी बताता हूँ। बोले ले, 2 रोटी खा गया, अभी तो नमक ही नहीं पता चला। वो ध्यान नहीं दिया, अरे ध्यान नहीं दिया, ये क्या बात हुई? वो फिर दोबारा चखते हैं, नहीं ठीक ही है। लोग बहुत गुम से होते हैं ना, लास्ट को कुछ सुनता ही नहीं, दिखता ही नहीं। कल एक बुजुर्ग माता मुझे कह रही थी, कह रहे ऐसे बेहोश लोग चलते हैं। बोले अब हम छड़ी लेके धीरे धीरे विद वॉकिंग स्टिक स्लोली आई एम वॉकिंग। बोले कितनी तेजी से भागता हुआ, तो बिल्कुल टकरा गए। बोले अब हम तो पहले ही एक्सीडेंटल केस हैं, हड्डियां टूटी हुई हैं, रिप्लेस्ड हिप है, अब कोई गिरा देगा तो क्या हालत होगी? तो बोले सामने वाले को दिखाई नहीं, इतने बेहोश चलते। वो पता नहीं आंखें कहाँ और ऐसे देख रहे हैं, और मन पता ही नहीं कहाँ है, सामने कौन आ जाए पता ही नहीं चलता है, कौन टकरा गया पता ही नहीं चलता है, क्या हो जाएगा पता नहीं। जीते कैसे हो भाई? बड़े एक्सीडेंटल होते हो आप लोग तो। वाई? माइंड इज लॉस्ट। वाई? मन हमेशा भावनाओं में उलझा रहता है। किसी बात का दुख होगा वही सोची जा रही, दुख मुझे जो दुख हुआ ना उसी को सोचे जा रहे। उन भावनाओं में इतना बह गए तो आंख से दिखना, कान से सुनना ठीक नहीं हो पाता। कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसेस विल नॉट हैपन if your mind is in a tumultuous state. If your mind is disturbed and perturbed, you cannot perform very well through your senses. मन क्या है? मन है विचार। तीसरी चीज मन है, एक बार स्लाइड देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि अभी मैंने इसी की ही चर्चा करनी है, तो उसके बाद स्लाइड बंद कर लीजिएगा, चाहे फिर जब अगली बात आएगी तो फिर अगली दिखा लेंगे, ठीक है ना? तो मन क्या है? विचार। विचार का कोई आकार नहीं होता है, होता है क्या? आप कहते हो मेरे मन में गंदे विचार है, गंदे विचार है, साबुन लगा के धो लो। आप कहते हो, किसी को कहते हैं इसके बड़े बास मारते विचार है, बदबूदार डिओड्रेंट लगा लो। अच्छा, डिओड्रेंट से छोटी सी एक बात कह दूं, एंटीपरिस्पिरेंट बहुत लोग आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं, महिलाएं खासकर। कृपया मत करिएगा, यहीं से कैंसर आ रहा है, ब्रेस्ट कैंसर। हाँ, परिस्पिरेंट, एंटीपरिस्पिरेंट के वजह से हो रहा है। डू नॉट यूज दैट। हमारा जो पुराना है ना स्टाइल, थोड़ा सा चंदन, थोड़ा सा संदल, कुछ ऐसी चीज, केवड़ा, गुलाब, ऐसा कोई अर्क हो तो वो इस्तेमाल कर लीजिए।
आप, ताकि बदबू शरीर से ना आए। लेकिन ये जो अंडर आर्म्स में यूज कर रहे हैं ये बहुत बहुत खतरनाक है। ये जो अब एक्सेप्टेंस आई है, मुश्किल से आई है, अमेरिकन कुछ एक मीडिया ने उसको बहुत प्रचारित किया है, लेकिन अभी हमारे यहाँ क्या है, बातें थोड़ी, तुम लोग खाली नावल, मैगजीन, सिनेमा का खबर पढ़ते हो, इस तरह की रिसर्च की कोई चीज़ें आप तक पहुँच नहीं पाती हैं। तो थोड़ा इस विषय में मुझे ये बात ज़रूर कहनी थी। तो एंटी परस्पिरेंट इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, वो ठीक नहीं होते। केक्ड डिओड्रेंट एक होते हैं, केक्ड कुछ एक यहाँ का अभी चालू नहीं हुआ ना, लेकिन अमेरिका से वहाँ कुछ एक चेन है जो ऑर्गेनिक चीज़ों के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कुछ एक ऐसी चीज़ें बनाई हैं तो जो जिसमें केमिकल नहीं है। केमिकल से बचाना चाहिए शरीर, जितना हो सके केमिकल से बचो। खैर, विचार जब आप कहते हैं कि बदबूदार हैं, तो ये एक हमारी एडजेक्टिव है जो हमने लगा दिया, एक हमारी धारणा है जो हमने कह दी। विचार का कोई आकार नहीं, काला गोरा मोटा पतला विचार होता है क्या? हमको बड़े मोटे मोटे विचार आ रहे हैं ऐसा नहीं कहते, बड़े पतले हो गए विचार ऐसा भी नहीं कहते, काले हैं गोरे हैं ऐसा भी नहीं, अच्छे बुरे बोलते हैं हम, बाकी शेप नहीं है कुछ। तो मन क्या है? विचार। अब आपके मन में कितने विचार आते हैं एक दिन में? गंगा किनारे बैठ जाओ तो जरा गिनना, आज करिएगा ये काम, करिएगा गिनना कितनी लहरें उठी गंगा, गिन पाओगे? जो तो तुम्हारी आंख तक आएंगी उतनी गिन लोगे, जो आंख तक आ भी नहीं रही उनको कैसे गिनोगे? और जो अंडर करंट लेयर्स चल रही हैं उनको कैसे गिनोगे? पॉसिबल नहीं है। फिर कह दूं, योग वशिष्ठ में श्री राम को वशिष्ठ जी कहते हैं कि राम, रेत के कण को गिनना आसान, इस धरती पर कितनी रेत है उनके कणों को गिनना आसान है, लेकिन इस मन को समझना मुश्किल है। कितने विचार उठते। अच्छा, हर विचार के साथ ही उसका जुड़वा भाई वो भी साथ में जुड़ जाता है। मतलब विचार आया खाना खाऊं, मन कहता है ना खाऊं, अच्छा जाऊं कि नहीं जाऊं, ये दुविधा, द डुअलिटी इन योर माइंड विच इज ऑलवेज देयर, राइट? जाऊं नहीं जाऊं, करूं नहीं करूं, खाऊं नहीं खाऊं, जाऊं नहीं जाऊं, बोलूं नहीं बोलूं, बात मन में रख लूं कि बोल लूं, पता नहीं चलता। हर विचार का, हर संकल्प का अपोजिट, उसका विरोधी एक विकल्प साथ में होता है। तो जितने विचार हैं उतने ही उसके विकल्प होते हैं। ये अच्छा है, नहीं नहीं बुरा है, हम अच्छे हैं, नहीं पता नहीं शायद हम तो बुरे हैं। तो इट इज ऑलवेज, यू नो, दिस डुअलिटी इज ऑलवेज फंक्शनिंग। ये है मन। विचार 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 विचार। आंख बंद करो, कोई प्राणायाम ना करो, कोई मंत्र ना करो, खाली ऐसे ही बैठ के देखो, फिर पता लगेगा मन, तुम तो बैठते ही नहीं हो। बैठने के लिए भी तुमको कोई सीडी प्लेइंग, कोई म्यूजिक चाहिए, कोई आवाज चाहिए, कोई सत्संगी सुनने को मिल जाए, ऐसे तो बैठ ही नहीं पाते हो तुम। मैं साधक उसको नहीं कहती हूँ जो ये बाहरी प्राप्त के सहारे में बैठता है। माला हाथ में पकड़ ली थोड़ी देर, अच्छा क्या है, माला भी पकड़े थोड़ी देर तो मंत्र होता है, और मन देखिए फिर कैसे जाल बुन लेता, कैसे भगा देता है, फिर ये सोच वो सोच, ये ख्याल वो ख्याल, इतने ख्याल के ख्यालों से परेशान होकर के मंत्र भी भूल जाता कि क्या मंत्र कर रहे थे, या ये कि कितने मंत्र कर रहे थे। मुझे कोई दिखा रहे थे कि इतनी सी छोटी सी एक गैजेट थी, तो उसमें ऐसा टिक, ऐसा दबाओ उसको तो टिक 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 टिक। मैं ये क्या है, कह रहे ऐसे ना मंत्र भूल जाता है, हमने रोज का सोच रखा है कि 31,000 मंत्र करना है, तो माला में तो भूल ही जाता है कितने नंबर की माला चल रही, तो अब ये गैजेट रख लिया माला की जगह में। वो ऐसे एक मंत्र किया टिक, दूसरा किया टिक, और फिर जब पूरा करते तो खोल के देख लेते, मैंने उसके डिस्प्ले हो जाता है कि इतने 1000 मंत्र हो गए। देखिए
जितना चाहो तो मन को बेवकूफ बनाते रहो और तब्बू और गधऊ होते चले जाओगे तुम। मन को सक्षम रखने के लिए बाहर के साथ आपके मन की तारतम्यता बनी रहे, उसके लिए ये सब चीजें उचित नहीं होती। अब मन है जाल बना लेता है। अच्छा, टिक टिक करके तुम सोचते हो गिनती कर लें, तो ये भी हो सकता है कि टिक तो कर लो, मंत्र करो ही नहीं। और ये भी हो सकता है कि मंत्र तो कर गए, टिक करना भूल गए, गिनती तो तब भी गड़बड़ हो जाएगी। पुराने समय में ना वो कहते थे कपड़े में गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, कुर्ते में, पगड़ी में। पगड़ी कैसे वो खुला सा रहता था, तुर्रा बोलते हैं उसको, तो उसमें गांठ बांध लो, कुर्ते में गांठ बांध लो कि वापिस आते हुए चीनी लेके आनी है। पूरा बाजार घुमाया और चीनी लाया ही नहीं, तो पत्नी लड़े, गांठ बंधवाई तो थी ना। बोले गांठ की भी तो याद होनी चाहिए ना कि गांठ है। जो गांठ ही याद नहीं रहेगी तो खोलेंगे कैसे, और जब खोलेंगे ही नहीं तो वो किससे रिलेटेड है याद भी नहीं आएगी। विचारों का इतना प्रवाह, बम्बार्टमेंट हो रही विचारों की, और यही विचार है मन। तो ये मनोमय कोश बहुत बड़ा है। अन्नमय कोश तो इतना सा है, 3.5 हाथ का देह है बस। 3.5 कैसे, ये जो आपकी बाह है ना उसमें 3.5 है, तो सबकी बाह के अनुसार उनके शरीर की हाइट 3.5 ही निकलेगी। 7 फुट है तो भी, 4 फुट का है तो भी, 5 फुट का है तो भी। देखिए हमारे ऋषियों की कैसी कैसी बातें। ये देह 3.5 हाथ का है। जो पहले मैं इसे पढ़ा, मैं 3.5 हाथ का कैसे, ये तो गलत है। फिर समझ, जब किसी ने समझाया कि जो शरीर की बाह है उस नाप के अनुसार 3.5, तो इतना सा बच्चा हो तो उसकी बाह का 3.5 उसका शरीर होगा। 1, 2 और आधा, 3 और आधा, 3.5। अन्नमयी कोश से प्राणमयी कोश बहुत बड़ा। प्राण पान व्यान उदान समान, ये जो वेग चल रहे हैं, ये जो वायु चल रही हैं, अच्छा ये जो शरीर का प्राण है ये महाप्राण के साथ जुड़ा हुआ है। आपके शरीर के अंदर का प्राण बाहर के महाप्राण से जुड़ा हुआ है। प्रकृति के सब कार्य भी तो प्राण से हो रहे हैं। ये पेड़, ये वृक्ष, ये वनस्पति, आसमान, ये सूर्य, ये चांद, ये तारे, ये धरती, ये सागर, सब कुछ प्राण से ही तो संचालित हो रही है। The physical mortal world is managed by the prana। एक सूखे पत्ते और एक हरे पत्ते में क्या फर्क है बोलो, प्राण का। एक बहती नदी और एक डबरे में, माने एक छोटे से घेरे में पानी आ जावे और वहीं रुक जाए, उस पानी में और बहती नदी के पानी में कोई फर्क है या नहीं? क्या फर्क है? उसमें भी प्राण का फर्क है। कभी आपने महसूस किया आप बंद कमरे में कब से बैठे काम कर रहे थे और बहुत बोझिल हो गया और सिरदर्दी शुरू हो गया, फिर आप ऑफिस से बाहर निकले और ताजी हवा में आए, किसी बाग बगीचे में आए, एक लंबा सांस भरा और सांस भरते एकदम सब फ्रेश हो गया। क्या चेंज हुआ? ये महाप्राण के साथ जब शरीर के ये प्राणमयी कोश का आपस का जब मिलाप होता है, यू फील गुड, यू फील नाइस। पहाड़ पे चले जाएं, खिल जाता है सब कुछ। हाँ, आप समंदर किनारे चले जाएं, एकदम कुछ बदल जाता है सब। फूल देखते हैं, पत्ते देखते हैं, खिली हुई हरियाली देखते हैं। प्राणमयी कोश अन्नमयी कोश से बड़ा है और मनोमयी कोश उससे भी बहुत बड़ा। अच्छा, आप एक देखिए, आपके मन में किस किस चीज के विचार है? कैटेगरी भी अगर हम बनाने लगे, धर्म के हैं, अधर्म के भी हैं, झूठ के हैं, राजनीति के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कहाँ है? आपके मन में। जितना
चीजों को आपने कहीं से भी देखिए, आपकी आंखों से जो कुछ आपने देखा वो भी मन में गया है, कानों से सुना वो भी मन में गया, नाक से जो सूंघा वो भी, जीभ से जो कुछ चखा है वो भी, जो कुछ तुम बोले हो वो भी मन में गया है। जिन जिन चीजों को छुआ है तुमने, जैसे गर्मी के दिन में बारिश हो और मिट्टी से सौंधी सौंधी सुगंध आए, उस सुगंध को सूंघते ही आपको क्या कुछ याद आ जाता है? वही जिस घर में रहे थे, बचपन में जहाँ खेले थे, ये विचार सब आपके मन में हैं। ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, ये भी विचार आपके मन में है। बुरे अच्छे जो भी कुछ विचार, ये मन है। यहां से सूर्य कितना दूर है? लाखों किलोमीटर दूर, लेकिन सूर्य का विचार तुम्हारे मन में है नहीं है? अच्छा, विचार ही क्या, मैं आपको कहूं अच्छा आंख बंद करके जरा सूरज की फोटो आंख के सामने लाने की कोशिश करो, तो आ जाएगी? नहीं आएगी। क्लियर ना आए, धुंधली आ जाए, आई जाएगी। तारे कितने दूर हैं? करोड़ों करोड़ों लाइट ईयर्स दूर है तारे। तारे के विषय में विचार है, स्वर्ग नरक के विषय में विचार है। किसी ने कहा 7 लोक होते हैं, भूर भुवर मार्त सत्यलोक जनलोक। अच्छा 7 लोक होते, ये भी विचार मन में। एक ने कहा नहीं, विष्णु जो हैं वो तो गोलोक में रहते, तो गोलोक का विचार। महादेव जी कैलाश में रहते हैं, कैलाश का विचार महादेव जी का विचार। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, ब्रह्मलोक का विचार। कहाँ है? आपके मन में। तो विचार और विचार के साथ विचार का जो अपोजिट होता है वो भी वहीं पे है। साकार और निराकार। कोई कहे हम साकार मानते, कोई बोले हम निराकार मानते हैं। मान्यता ही है। मान्यता कहां से निकलती है? आपके मन से। एक ने कहा पहले नहीं मैं भगवान मानता था, अब मानता हूं। भगवान की जो मान्यता है वो भी तुम्हारे मन से निकली है। जिसके मन में यह मान्यता ना डाली जाए उसको नहीं पता कि भगवान भी कुछ होता है। आपका मनोमयी कोश कितना बड़ा है? This mind is so big. So many universes can sit into this mind because mind is not physical. उसका एक आकार नहीं है। देखिए ये जिस सीट पे मैं बैठी हूँ, इस कुर्सी की एक सीमा है। हाँ, धरती की एक सीमा है, एक पॉइंट के बाद धरती खत्म हो जाएगी। चांद की एक सीमा है, सूर्य की एक सीमा है, मन की कोई सीमा नहीं। कह सकते हो तुम कि मन यहाँ आके खत्म हो जाएगा? कह सकते हो तुम कि मन यहां से शुरू हुआ है? कह सकते हो तुम कि तुम्हारा मन कब पैदा हुआ था? What is the birthday of your mind? And you are living because the mind is giving you all the help. देखे, आपको मैं 1000 चीजें पूछूं पॉइंट आउट करके, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तुम सब बोलते जाओगे ये है, ये है, ये है, ये है। कैसे बोल रहे हो? क्योंकि उस चीज के बारे में विचार आपके मन में है। और जिस चीज का विचार आपके मन में नहीं होगा, आप कहोगे पता नहीं क्या है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं। ये भी तो एक विचार है। नहीं, मैं जानता हूं ये एक विचार है, और मैं नहीं जानता हूं, क्या ये विचार नहीं है? ये भी एक विचार। विचार के बाद आती है स्मृति। मन क्या है? स्मृति। स्मृति माने मेमोरीज। व्हाट इज द माइंड? नाउ लेट मी पुट इट इन दिस in little summarized way in English. Mind is one, emotions. All varied emotions is mind. Mind is perception. Mind is thoughts and anti-thoughts.
एंड माइंड इज मेमोरीज। देखा जाए तो मन स्मृति के अलावा कुछ है ही नहीं। आपसे कोई भी चीज पूछे हम, ये क्या है, उसका उत्तर आप कहां से दोगे? बिना स्मृति के जवाब दे सकते हो? ये मेरा मकान है, ये भी एक स्मृति है। ये मेरे बच्चा है, ये भी एक स्मृति। जिसका स्मृति खराब हो जाए, से दे गॉट हर्ट, एक्सीडेंट और सम nerve ruptured in the brain, hemorrhage happened in the brain, and person loses all the memory. उसे यही नहीं पता कि वो कौन है, उसे यही नहीं पता कि क्या है, कौन क्या है, उसे कुछ भी नहीं पता, क्योंकि जिस स्मृति से, मेमोरी से वो जी रहा है, वो जिस सिस्टम से चल रही थी, वो सिस्टम में ही गड़बड़ हो गई। See, you can say brain is the hardware and mind is the software. अगर कोई तुम्हारा सिर काट दे तो तुम्हारा मन नहीं खत्म होगा, लेकिन मन का जो एक्सप्रेशन हो रहा है वो बंद हो जाएगा। दिमाग में एक नस फूट गई। हाई ब्लड प्रेशर का सबसे बड़ा खतरा ये है, हाई बीपी का सिम्टम कोई नहीं होगा, और अगर कहीं सडनली शूट अप कर गया और उसकी बॉडी नहीं संभाल पाई, तो कोई नर्व फट गई, हेमरेज हो गया, तो उसका कितना नुकसान हो सकता है आप सोच भी नहीं सकते। सारा टाइम पैसे पैसे पैसे, चिंता 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 करते रहते हो, और यही चिंता एक दिन तुमसे तुम्हारे शरीर का स्वास्थ्य और तुम्हारा जीवन तक छीन सकती है। मेरे बच्चे पूछते नहीं, इसी में डिप्रेशन में चले गए, शरीर का ख्याल न रखा, बीपी हाई हो गया, स्ट्रोक हो गया, बात ही खत्म। अब मर जाते, कभी कभी लगता है अच्छा ही था, और कभी कभी पैरालिसिस हो गया, जुबान बंद हो गई। अभी कोई मुझे बता रहे थे उनको आंख से दिखना ही बंद हो गया, बोलना भी बंद हो गया, दिखना भी बंद हो गया, और पैरालिसिस भी हो गया, अधरंग भी हो गया। अब शरीर पड़ा है उनका, घर वाले इलाज कराते फिर रहे, डॉक्टर क्या करेंगे उसमें? समटाइम्स इट बिकम्स नॉन रिवर्सल। किन्हीं केसेस में जहां माइल्ड होता है हेमरेज, अगर माइल्ड है विद इन 72 आवर्स वो अपने आप को हील अप कर ले, क्लॉट आया, निकल गया, बच गए। ना निकला क्लॉट तो महाराज शरीर की तो बड़ी दुर्दशा हो जाती। अब यह हुआ कैसे? स्मृति की वजह से। स्मृति क्या है? आपको, मुझे उसने ये कहा, मेरा मन दुखी हो गया, कहा, ये बात याद रह गई, उस याद रही बात की वजह से मन में दुख की उत्पत्ति हो गई, और बार बार उसी को याद कर रहे, बार बार उसी को याद कर रहे। मेरे एक यहाँ पुराने हमारे श्रोता थे, बहुत अच्छे, वेरी नाइस मैन, बहुत प्यार से आते थे, समझदार। फिर उनके घर में एक दुर्घटना हो गई, उनकी पुत्री की हत्या हो गई, घर के नौकर ने कर दी, पैसे के लिए, 2 लाख रुपए के लिए उसने उसको मार दिया। जिस दिन से ये घटना घटी है, ऐसा घाव मन में पड़ा है, ऐसी चोट मन को लगी है, धीरे धीरे करते अब दिखाई भी नहीं मुझे देते। पूछती हूँ कभी कभार तो बस ये कहते हूँ उनका शरीर अब अच्छा नहीं है। अब शरीर अच्छा नहीं है कि मन अच्छा नहीं है? अच्छा, कभी कभी क्या है, एक आध बात से मन में ऐसी चोट लग जाती तो लगता कोई भगवान नहीं है, कोई नहीं है, होता तो भगवान मेरी पुत्री को बचा लेता, कोई भगवान नहीं है। तो जब भगवान ही नहीं है तो फिर भगवान की बात करने वाले किसी संत से कैसे रिश्ता रह सकेगा? फिर उससे भी टूट जाता है। कभी कभी मन में इतनी कड़वाहट आ जाती है, ऐसे बड़े समझदार, लेकिन कभी कभी अब चोट खाई स्मृतियां दुख की हैं, लेकिन शरीर जवाब दे जाता है। तो भाई अन्नमयी कोश का ठीक होना भी बड़ा आवश्यक होता है। इसी कारण से मैं बार बार इस बात पर जोर देती हूँ कि नित्य प्रति आसन कीजिए, प्राणायाम कीजिए, खान पान का ध्यान रखिए। इसीलिए ऋषि अमृत में मैं आयुर्वेद के लेख देती हूँ, हमारी वैद्य जो है वो लिखती है, हम खुद लिखते हैं, हमारे जो परिचय में हैं लोग उनसे भी हम लेख लेते हैं, ताकि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, 6 ऋतुओं के अनुसार जो व्यवहार
your food should be as per the season. Your food should be as per the season. You should know what things you should not eat in that particular season. But when you don't know, then you will keep on eating those things which will harm your body. अब खाता रहे बासी और प्रोसेस्ड और मैदे की चीज़ें और कॉन्स्टिपेशन लगातार बनी रहे तो बवासीर हो जाएगी, फिस्टुला हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। आपकी अपान वायु बिगड़ गई तो अपान वायु के बिगड़ने से शरीर में ऐसी भयंकर पीड़ा, जैसे एक हमारे आए थे, उनके कमर में बड़ी दर्द थी, बहुत दर्द रहती थी। वो आश्रम में रहे, पंचकर्म हुआ, औषधि दी गई, आसन सीखने शुरू किए, कुछ माइल्ड विरेचन उनको दिए, लाइट परगेशंस उनको दिए गए, और साथ में अभ्यंग चल रहा था। खास करके कटी बस्ती होता है, पीठ के लिए होता है। कटी बस्ती चलती रही उनकी। छठे दिन के बाद बोले दर्द ही नहीं है। वो सब हमारे जो व्यक्ति है यहाँ मौजूद है शिविर में, कमर की दर्द चली गई। बोले अब है ही नहीं। अब कमर की दर्द क्यों थी? अपान वायु विकृत थी। लंबे समय से कॉन्स्टिपेटेड रहने की वजह से जो टॉक्सिसिटी लंबर रीजन की बढ़ी है, आंत में मल रहेगा तो उसकी वजह से सर में दर्द, कमर में दर्द, चमड़ी के ऊपर दाने, ब्लेमिशेस, ये जो महिलाओं के बहुत जल्दी आ जाते हैं, ये इनके हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से। अब वो ऊपर से क्रीम लगाए जा रहे, उससे थोड़ी ठीक हो जाएगा। वो आपकी अपान वायु बिगड़ी हुई है, उसे ठीक करो। वो ठीक करोगे तो ये भी ठीक हो जाएगा, अपने आप से ठीक हो जाएगा। अब जिनका शरीर में गर्मी अधिक हो जाएगी, पित्त की अधिकता हो जाएगी, उनके बाल उतरने लग जाएंगे, खूब बाल उतरने लग जाएंगे। उन्हें लगेगा जी पता नहीं उम्र है, कभी कहेंगे शैम्पू है, कभी कहेंगे पानी है, कभी कहेंगे पता नहीं क्या है, कभी बोलेंगे जेनेटिक है, या और फिर धीरे धीरे गंजई हो जाते, फिर हेयर ट्रांसप्लांट कराते फिरेंगे। और वो सब अब चाहिए क्या था कि उन्हें पित्त शमन की चीज़ें खानी चाहिए थी, पित्त शमन की औषधि लेनी चाहिए थी, और उससे उनका वो ठीक हो जाता। अब ये मैं इस बात को बहुत बिल्कुल पर्सनल इन्वॉल्वमेंट हम रखते हैं कि ऋषि अमृत जब डिज़ाइन होती है, हम देखते हैं उसको, ओके भी करते हैं, तो हर बार एक लेख आना चाहिए। क्यों लोगों को ज्ञान नहीं है, क्या खाना क्या नहीं खाने का ज्ञान नहीं है, जिसकी वजह से शरीर रोगी होता है। मैं ये समझती हूँ आपका शरीर बड़ा कीमती है, आपका जीवन बड़ा कीमती है, ये ठीक रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, और जितने आयुष है वो निरोगी रहो। यू शुड लिव डिजीज फ्री, दैट इज माई मोटिव एंड दैट इज वाई आई एम टेकिंग ऑल दिस पेन्स टू हैव दिस काइंड ऑफ आर्टिकल्स। वो कई लोग हैं, वो ऋषि आती है, प्रोग्राम देखते हैं, दर्शन कब होना है, चलो प्रोग्राम कहाँ है, उसके बाद वो पढ़ते ही नहीं है। तो आप क्या करें भाई? तो थोड़ा पढ़ना अच्छा होता है। ये अन्नमय को, शरीर को ठीक रखना बहुत आवश्यक है। आयुर्वेद से, योग से, खान पान से ये सब चीजों को ठीक कर सकते हैं, तो क्यों ना करें प्यारे, क्यों ना करें? करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। तो अब इस मन के विषय में मैं बात कर रही हूँ। मन में मेमोरीज चलती रहती हैं। जो किसी का पुत्र मर गया, अब वही ख्याल चले जा रहा है, भूल ही नहीं पाते। उस चक्कर में अपना खाना पीना खराब हो गया, दवाई भूल जाते हैं। मेरे यहाँ एक सामने बैठे हैं मेरे शिष्य, उनके एक पुत्र की मृत्यु हुई एक्सीडेंट में, उसके 6 महीने बाद दूसरे पुत्र की मृत्यु हो गई, वो भी एक्सीडेंट में। दोनों जवान पुत्र चले गए। एक तो ब्याह था, एक की तो शादी भी नहीं हुई थी। अब दोनों खुद बुजुर्ग हैं, 60+ हैं दोनों। अब घर में ऐसी वारदात हो गई, ऐसा दुर्घटना हो गई। तो वो तो कहते हैं कि अगर आप न मिलते, सत्संग न मिलता, हम तो पागल हो जाते, आत्महत्या कर लेते, क्या करते मालूम नहीं। एक पुत्र गया, जवान बच्चा 24 साल का। फिर दूसरा चला गया 22 साल का। 6 महीने में 2 पुत्र चले, 2 लाशों को कांधा दिया। अब ये स्मृति जा सकती है क्या उसके मन से? जाएगी ही नहीं। और उसी को सोच और दुखी। तो हमारी स्मृतियां दुख भी बहुत देती हैं और हमारी स्मृतियां सुख भी देती है। बचपन में मजे किए थे, खेले थे, कच्चे आम तोड़े थे,
काइट्स उड़ाई थी, पतंगे उड़ाई थी, हाँ ये करते थे। देखो कभी कभी जब दो दोस्त चार दोस्त बैठ जाए और बातें करें ना बचपन की, बड़ा मजा आता, ऐसा होता था ऐसा होता था ऐसा होता था। कहाँ से निकल रहे सब? स्मृति। स्मृति क्या है? तुम्हारा मन। बड़ा मुश्किल है भाई, अपनी भावनाओं और अपनी स्मृति का तारतम्य अच्छा होना चाहिए। अगर बराबर तुम्हारे मन में स्मृतियां बुरी बुरी यादें चलती रहेंगी तो मन में बुरी बुरी भावनाएं, और उसके वजह से फिर शरीर जो है ना, जैसे आपको आपके मर चुके माँ याद आ जाए तो रोना निकलने लग जाएगा। माँ कैसी थी, बातें सारी। पिताजी याद आ जाए, पिताजी की याद आते ही, स्मृति आते ही, यू नो these memories bring so much pain sometimes. The memories can give you so much pain. The memories can give you also happiness. And what is memories? Your mind. Now, if you don't know how to manage your mind, then you will become victim of your own mind. बात समझ रहे? मन का मैनेज होना बहुत आवश्यक है। मन काबू में रहना चाहिए। मन आपके ऊपर अगर हावी रहेगा, जीना मुश्किल कर देगा। ये मन लूप लग जाता है। तो कईयों को, मुझे याद आ रहा है, एक महिला 55 वर्ष की होंगी, वो बैठे ना तो बस मेरा पति ऐसा थे, मेरे पति ऐसे थे, मेरे पति ऐसे थे। वो मेरे पास बैठी वो पति को ही याद करती रही। 25 साल की थी जब उसकी मृत्यु हो गई, आज वो 55 की हो गई है, लेकिन पति की स्मृतियां वो छोड़ ही नहीं पा रही। वो मेरे पास बैठ के कुछ धर्म, सत्संग, अध्यात्म कुछ नहीं, बस पति की बात करती। कभी रोए कभी हंसे, कभी रोए कभी हंसे। तो मन क्या है? आपकी स्मृतियां। पहला मैंने कहा भावना, दूसरा कहा संवेदना, तीसरा कहा विचार, चौथा कहा स्मृति। अब इसके साथ जो है अब आती है विकल्प। विकल्प मतलब इट इज द एंटीथीसिस, इट इज द एंटी ऑफ एवरीथिंग। विचार आया तो उसके उलट का दूसरा विचार आ गया। जैसे मान लो आपको स्मृति आई, आपको माँ की याद आई, माँ की याद आई तो माँ की अच्छी अच्छी बातें याद आई, और फिर एकदम से मन ने दूसरी याद भी करा दी, पर बड़े भाई को ज्यादा प्यार करती थी, मुझे नहीं करती थी। ठीक है माँ है, पर उसने ऐसा भी मेरे साथ किया था। अरे अभी तो एक टाइप का अच्छा अच्छा विचार आ रहा था, बट उसका उल्टा भी आ गया। ये क्या है? विकल्प। विकल्प मतलब ऑप्शन भी होता है, विकल्प मतलब अपोजिट भी होता है। बात समझ रहे? अब कईयों का मन क्या, हमेशा विकल्पों में ही चलता रहता है। वो एक निश्चित विचार से बना ही नहीं पाते। अब जैसे ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना, एंटिसिपेशन। एक लगे काम करने तो पता नहीं होएगा कि नहीं होएगा, पहले ही आ जाता है। घर से निकल रहे हैं मिलने के लिए, विकल्प आ गया, होएगा कि नहीं होएगा, ये होएगा कि नहीं होएगा। होएगा का जुड़वा भाई नहीं होएगा है, तो जहां होएगा होएगा, वहां नहीं होएगा भी होएगा। समझ लगी? विकल्प, ऑप्शंस। आप ऐसे सुनो, एक पत्नी ने अपने पतिदेव से कहा, शाम को वो आए घर तो कहते बड़ी भूख लगी, कुछ दो। कहती हाँ हाँ जो बोलो बस तुरंत ही बन जाएगा, आप कहो तो क्या खाओगे। कहते ऐसा करो, तुमने क्या बनाया? बोले अभी तो मैं काम ही करी थी, कुछ बनाया नहीं, जो बोलो बन जाएगा। कह चल दाल चावल बना लो। कहती लो, शाम के समय चावल तो खाने नहीं चाहिए। फिर पति बोले चल फिर दाल रोटी बना लो। बोले आटा तो खत्म हो गया, आपने लेके आना था, आप बोलो फिर और क्या बनाऊं। कि चल ब्रेड ले आओ, फिर सैंडविच बना लेते। बोले ले, मैदा खाना नहीं चाहिए, हमेशा आप सुनते नहीं हो,
मैं नहीं अच्छी होता, आंतों में चिपक जाता है, फिर कब्ज होएगी, फिर रोओगे बैठ के। कहते चल फिर बाजार से चाइनीज ही मंगा लेते हैं। बोले चाइनीज खट्टा, अभी परसों तो खाया था, फिर से मैं नहीं खाती। कहते अच्छा चल फिर मखनी दाल और नान मंगा लेते हैं पड़ोस के रेस्टोरेंट से, है ना। बच्चे नहीं खाते, उन्होंने तो दोपहर में खा लिए थे, दोबारा थोड़ी वो खाएंगे। आप बोलो क्या खाओगे, जान दूं, बोलो तुम हुक्म करो, मैं जान दूं, बोलो क्या बनाऊं। कह चल फिर खिचड़ी खा ले। कह रहे हाय जरूर जरूर बना देती, फिर चावल लाने वाले हैं, अभी चावल नहीं है और दुकान तो बंद हो गई होंगी, 10 बज रहे हैं रात के, क्या बनाऊं। कितने विकल्प दिए पतिदेव ने, श्रीमती जी को एक भी पसंद नहीं आया। विकल्प मतलब ऑप्शंस भी होता है। लोग अक्सर इसी दुविधा में जीते, एक करें नहीं करें, एक करें नहीं करें, एक करें नहीं करें, जाए नहीं जाए, करें नहीं करें, बोले नहीं बोले। मन इतने सारे खड़े कर देता है ऑप्शंस के इट बिकम्स डिफिकल्ट टू चूज। संता के घर में चूहे बहुत हो गए। बंदा से पूछता है चूहों का क्या इलाज करूं। उसने कहा अभी पिंजरा ले आओ, उसमें ब्रेड लगाओ, वो खाने आएगा, फंस जाएगा। ठीक है, किया उसने, हो गया, चूहा पकड़ लिया। बोले ना, पकड़ा ही नहीं गया, वो आता है ब्रेड खा के चला जाता। तेरा ये तो उपाय चला नहीं। और बोलो, कहते चला एक काम करो, तुम ना ये पक्का पक्का चूहा पकड़ में आएगा। कैसे? बोले एक तरफ रखो परोठी, एक तरफ रखो ब्रेड, चूहा आएगा, वो सोचेगा ये खाऊं कि ये खाऊं, ये खाऊं कि ये खाऊं, ये खाऊं कि ये खाऊं, और बस पकड़ जाएगा। आप जो है ना इसी में फंसे हुए हो। माँ बाप देखो ना, कभी तो अपने लड़के की करेंगी तारीफ, बहुत ही चंगा, मेरा बीबा राजा पुत्र, मेरा पुत्र बड़ा ही प्यारा पुत्र है। पर जो स्यापा नो आई है ना, बिगड़ गया। और फिर गाली निकालती है, ऐसे ऐसे से तो नहीं होता तो अच्छा था, देखो क्या फायदा इसके होने का, कोई पूछता ही नहीं है, उसी के पीछे घूमता रहता तुम छल्ला बन करके। अभी कह रही है कि मेरा पुत्र प्यार आ रहा है, अभी उस पे गुस्सा आ रहा है। आपके रिश्तों में ये विकल्प ऐसे ही चलते रहते हैं, कंफ्यूजन्स। पति पत्नी के रिश्तों में आप देख लें, प्यार भी करते हैं, नफरत भी करते हैं। किसी पत्नी से पूछ लो तुम्हारे पति कैसे हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, लेकिन पर जब तक ये सास रही ना, बड़ा इसने मेरे को दुख दिया है, मैं ही हूं जो जी गई इसके साथ, मैं ही हूं। बच्चे ना होते ना, ऐसी ऐसी कहानियां। किसी पत्नी से पूछ के देख लो पति कैसा है, पति से पूछ लो पत्नी कैसे, वो कह रहे क्या आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया है, मतलब पसंद तो कोई और थी, हो गई इसके साथ, संजोग है, अब क्या कर सकते हैं। जो है उसके साथ जी रहा है, लेकिन मन के अंदर विकल्प अभी भी चल रहे। तो कोई ना कोई सुषमा शीला दिमाग में रहती हमेशा। बड़ी अच्छी लगती थी पर बात नहीं बनी। ठीक है, ये भी ठीक है, बहुत ख्याल रखती मेरा, मतलब कॉम्प्रोमाइज कर रहा है। मैं तेरी पत्नी को पता है, नहीं हाँ उसको पता ही है, मैं धन्य है तेरी पत्नी, फिर भी तेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करे चले जा रही। ये कहावत जो है ना, बच्चों के लिए कही जाती थी, एक अगल में एक बगल में। तो मन जो है ना, वो हमेशा हर चीज का अगल बगल रखता। आप अपने मन में झांकिए, क्या ये आपके मन का सच है या नहीं। जहां गुस्सा आता है वहीं प्यार आता है, जहां प्यार आता है वहीं गुस्सा आता है।
तो ये मन का जाल बड़ा विकट है। विपर्य, विपर्य का अर्थ होता है रॉन्ग नॉलेज। विपर्य मीन्स रॉन्ग नॉलेज, मिथ्या ज्ञान, अनट्रू नॉलेज। जिसको आप अपना मित्र समझते रहे, बाद में पता चला वो तो शत्रु निकला। जिसको आप शत्रु समझते रहे, बाद में लगा रहे तो मित्र निकला। ये भी एक मिथ्या ज्ञान की बात है। और उससे बड़ा, संसार असत है पर ये सत लगता है, ये सबसे बड़ा विपर्य है। हम शरीर नहीं हैं, हम इंद्रिय नहीं हैं, लेकिन हम अपने आप को शरीर और इंद्रिय मानते हैं। ये सबसे बड़ा विपर्य है। दिस इज द बिगेस्ट रॉन्ग नॉलेज। जिस जगत की वस्तुएं टूटने फूटने मिटने वाली हैं, उनको हम सनातन मानते हैं। ये मिथ्या ज्ञान, विपर्य। Body will age, body will die one day, body will decay one day. This is a fact, but we do not accept this fact. This is viparya. This is wrong knowledge. This body is not you. शीशे में देखते हो तो कहते हो ये मैं हूं, तो तुम हो नहीं। देखो, जब पैदा हुआ था शरीर तो 1.5 किलो का था। आज 60, 70, 80, 100 किलो का शरीर हो गया। क्या शरीर बदल नहीं गया? बड़ी जोर से बदल गया। आकार बदल गया, शेप बदल गई, फॉर्म बदल गया, रंगत बदल गई। वो बचपन का शरीर जिसे मैं मानते थे, फिर वो जवानी का शरीर जिसे मैं मानते थे, आज वो दोनों नहीं है। लेकिन इसको तुम फिर भी मैं कहते हो। ये मैं हूं, शरीर तुम नहीं हो, शरीर को मैं मानते हो। मिथ्या ज्ञान, विपर्य। जो कुछ दिखता है आंखों से वो सब विनाशी है, लेकिन आपका मन नहीं मानता। यह है विपर्य। देखो, बचपन में जो सहेली थी आपकी या जो दोस्त आपका, तो उनके साथ घूमते फिरते उठते बैठते पढ़ते लिखते थे और लगता था इनके बगैर तुम रह ही नहीं सकते। आज वो कहाँ है दोस्त? आज वो कहाँ है सहेली? पता भी। फिर कितने दोस्त बने कॉलेज में, मित्र बन गए, बड़ा मतलब घी शक्कर ऐसा, एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते। आज कहाँ है वो? बताइए, कहाँ उनके बगैर रह नहीं सकते थे? कहाँ आप को ये खबर भी नहीं है कि whether they are alive or not। फिर आपके संबंध में, नियर फैमिली में कितने लोग जो आज नहीं हैं, उनके बगैर भी जी रहे हो। पर जब वो जिंदा थे तब लगता था इनके बगैर हम जी नहीं पाएंगे। सच ये है, सैकड़ों रिश्ते जीवन में आए हैं और चले गए हैं, और आप तो जी रहे हो। डीप डाउन यू आर एब्सोल्युटली नॉन अटैच्ड, एब्सोल्युटली नॉन अटैच्ड। मन कभी यहां प्यार लगा लेता है, कभी यहां प्यार लगा लेता है, कभी यहां प्यार लगा लेता है। प्यार ही लगाता रहता है मन, प्यार ही लगाता रहता है मन। फिर वो चीज नहीं रहती, फिर वो इंसान नहीं रहता, तो भी जीते हो। कोई किसी के साथ नहीं मरता। माँ प्यारी, बाप प्यारा आज नहीं है तो जी नहीं रहे हो क्या? जी रहे हो। कितनी चीजें, डॉल्स थी, खिलौने थे, बैट था, बॉल था, बड़ा प्यारा था।
आज याद भी नहीं। लेकिन जब तुम्हारा मन किसी चीज के साथ बंधता है तो अपने आप को उसके साथ ऐसा जोड़ देता है तो दुख पाता है। ये दुख कहां से आया? विपर्य से। ये दुख कहां से आया? The sufferings come from the wrong knowledge. The suffering comes from the misery comes from the wrong knowledge. If you don't have viparya, you will have no suffering. But your mind is filled with viparya, hence there is so much suffering. मन क्या है? इसको एक बार फिर से राउंड अप में कर देती हूं। भावना, संवेदना, विचार, स्मृति, विकल्प और विपर्य। डू यू अग्री विद दिस? डू यू अंडरस्टैंड दिस? डू यू रिलेट विद दिस? मन क्या है? सबसे पहले क्या कहा? भावना। मन क्या है? वो मन क्या है? संवेदना। संवेदना माने सेंसेशंस। मन क्या है? संवेदना। मन है विचार। मन है स्मृति, मेमोरी। मन है विकल्प, एंटी थॉट। मन है विपर्य, दैट इज रॉन्ग नॉलेज। So if you combine all these 6 things together, this will sum up into your mind. और ये मन क्या है? ये तीसरी परत है, ये तीसरी लेयर है तुम्हारी, मनोमयी कोश। इस मनोमयी कोश को इतना ही मत समझना, इतना ही नहीं है ये। आप ये समझिए, जीवन तुम नहीं, मन जी रहा है। मन हंसता है, मन रोता है, मन खुश होता है, मन मोहब्बत करता है, मन लड़ता है, मन घृणा करता है, मन दौड़ता है, मन लालच करता है। मन सुख लेना चाहता है, मन सुख लेना चाहता है, मन दुख से भागना चाहता है। लेकिन तुम्हारा विपर्य तुमको हमेशा दुख के खड्डे में डाल देता है। Your wrong knowledge pushes you into this abyss of pain. तुम्हें कोई दुख नहीं देता, तुम्हारा मन देता। अच्छा, अब यूं समझो, मैं शरीर नहीं हूं, ये बात समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि हम देख रहे हैं, पहले बच्चा था, फिर जवान था, फिर शरीर बदल गया, शक्ल बदल गई, बच्चे वाली शक्ल थोड़ी रह गई, शक्ल बदल गई, रंग ढंग बदल गया, पहचान लेते। बीमार हो जाए ज्यादा ना शरीर, तो लोग आप ही कहने लग जाते, अब तो बस चला जाना चाहिए, चला जाना चाहिए। कहाँ जाना ये नहीं पता, पता है? पूछना जो, अभी कोई ऐसा बोले ना, तुम जाओ किसी को हालचाल पूछने, हा कर रहा हो, मैंने सांस निकल ही नहीं रहा, तो वो कह रहा है बस चले जाना चाहिए, तो उसको पूछना कहाँ जाना है, टिकट बुक कराएं, कहाँ? बाय फ्लाइट, बाय रेल, बाय रोड, हाउ विल यू गो एंड वेयर, व्हाट विल बी योर डेस्टिनेशन? कुछ नहीं पता। मेरी 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 मैं का राग गा गा के तुमने जिंदगी हलकान कर रखी अपनी। हाय मेरी चीजें, हाय मेरा पैसा, हाय मेरे। एक सज्जन मुझे कहते, बड़े वो सक्सेसफुल है दुनियादारी के लिहाज से अगर कहूं तो, प्रोफेशनली इज डूइंग वेरी गुड, एंड वन डे इन अ लूज वीक मोमेंट ही सेज टू मी, गुरु माँ, आई हैव सो मच मनी दैट आई माई सेल्फ डोंट इवन रिमेम्बर हाउ मच मनी आई हैव। कंजूस, मक्खी चूस, इतना। मैं आई कैन अंडरस्टैंड यू हैव लॉट ऑफ मनी, जब खर्ची ना करो तो जुड़ नहीं है।
कभी कभी गलती से सत्संग में आ जाते हैं वो हमारे, कभी कभी भूले बैठ के। तो कई लोग हमारे यहाँ भूले बिसरे होते हैं, वो पता नहीं कैसे कोई भूल हो जाती, यहाँ आ जाते और फिर हम ही भूल जाते। कर लो गल कैसे भूल जाते हो भाई, हमें तो ये नहीं समझ लगती। तुम भूल जाते हो। जिन्ना बेपरवाह नू देख लिया, जिन्ना बेपरवाह नू देख लिया, जिंदगी दा सौदा कर बैठे। ए दिलवर तेरे मुखड़े तो अखियां नू हटाया नहीं जाता, अब नहीं हटता। लोगों का हट जाता है, बार बार हट जाता है, बार बार हट जाता है। एक यार अगर मुर्शिद में, सदगुरु में वो यार दिख जाए तो ये चंचल अनियंत्रित इनडिसिप्लिन मन मर जाता है। और फिर मरा हुआ मन तो ऐसे जैसे कोई मरे हुए सर्प को गले में लपेट ले तो वो मरा सांप तो डस ही नहीं सकता। ऐसे ही जब यह मन सदगुरु की शरण में जावे और मर जावे, अभी तो जाता है आता है, जाता है आता है, जाता है आता है। अभी प्यार आया अभी चला गया, अभी प्यार आया अभी चला गया, अभी प्यार आया गुरु से अभी चला गया, अभी तो आता जाता है। लेकिन ऐसा लग जावे प्यार तो ये मन मर जाता है। जब मन मर जाता है तो मन का भटकना पॉसिबल ही नहीं। जब मन ही न रहा तो भटकेगा कौन। मनोमयी कोश की इस विस्तार को समझने के लिए थोड़ा और समय की आवश्यकता पड़ेगी। तो यही चर्चा को हम शाम को आगे बढ़ाएंगे। और मैं ये चाहूंगी कि आप लोग इस बीच में, सिटिंग्स के बीच में खुद से बैठें, गंगा तट पर बैठें, आंख बंद करें, श्वासोच्छ्वास को देखें, गहरा श्वास भीतर, गहरा श्वास बाहर, श्वासोच्छ्वास को देखें शरीर को स्थिर रखते हुए, आंख बंद रखते हुए। लेकिन अगर आंख खोलें तो गंगा के जल को देखते रहना, कितनी लहरें उठ रही हैं, उतनी लहरें तेरे मन में भी उठती रहती है। कभी मोह की, कभी ममता की, कभी लोभ की, कभी क्रोध की, कभी ईर्ष्या की, कभी द्वेष की, कभी ambitions की, desires, ambitions, lust, greed. These are all thoughts, these are all waves of your mind, and you never look at your mind. You're always trying to beautify your body, you're always trying to beautify your houses, but you never look in your mind. Today I have given you fodder to do that. What is mind? क्या है मन? विचार है मन, संवेदना है मन, भावना है मन, विकल्प है मन, विपर्य है मन, स्मृति है मन। और मन का ये जाल इतना बड़ा फैल गया है कि तुम मन हो गए हो और तुम्हें यह नहीं पता कि तुम भावनाएं नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम संवेदना नहीं हो, तुम स्मृति नहीं हो, तुम विकल्प नहीं हो और तुम विपर्य भी नहीं हो। ये सब जिस मन में घटित हो रहे हैं, तुम वह मन नहीं हो, तुम उस मन से अलग हो।